हेलो फ्रेंड, मैं शाला खान, आप देख रहे हैं ओनली नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर, इंडिया और चाइना आपस में बहुत तेजी से ना सिर्फ करीब आ रहे हैं बल्कि दोनों के बीच जो है 2020 में गलवान घाटी के बाद टूरिस्ट वीज़ा और ट्रेड वीज़ा, जिसको हम बिजनेस वीज़ाज भी कहते हैं, सस्पेंड हो गए थे। और ठीक 5 साल के बाद इंडिया ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, चाइना को लेके तमाम वीज़ाज पॉलिसीज़ को जी रिन्यू किया है और अब इंडिया चाइना को वीज़ा दे रहा है, टूरिस्ट वीज़ा भी दे रहा है, इसके साथ साथ ट्रेड वीज़ा भी दे रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है दोस्तों, जिसके बारे में ख्याल किया जाता था कि इंडिया और चाइना के बीच दोबारा से जो टूरिज़्म है उसका आगाज़ होते होते 10-15 साल गुजर जाने, लेकिन 5 सालों में इतनी तेज़ी से इंडिया चाइना करीब आ रहे हैं। कभी हम देखते हैं डॉक्टर एस जयशंकर जाते हैं, कभी हम देखते हैं अजीत डोवाल जाते हैं, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी अभी चाइना गए थे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो चाइना कहते हैं ना, एलिफेंट एंड ड्रैगन लेट्स डांस टुगेदर, तो वो चीज़ अब हमें पॉसिबल होती दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ अगर बात की जाए तो ये ट्रंप की गलत पॉलिसीज़ की वजह से होता है। जिस इंडिया को ट्रंप चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, आज वही इंडिया और चाइना मिलके अमेरिका को काउंटर करने जा रहे हैं। और इसके ऊपर पाकिस्तान के रोल की भी बात करें, देखिए 2019 में हमारे और इंडिया के वीज़ाज भी सस्पेंड हुए थे, ट्रेड बंद हो गई थी, लेकिन चाइना और इंडिया के हालात बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती, पहली बात तो ये नहीं है। अच्छा। चाइना के अपने मफादात हैं पाकिस्तान में भी और भारत में भी। चाइना कभी भी अपने जो है वो किसी से दोस्ती करता है तो अपने मफादात की बेस पे करता है। अगर पाकिस्तान से भी कर रहा है तो कहें कि जो ये हिमालय से ऊंची है, ये समंदरों के नीचे जाके है, तो ये दोस्ती नहीं है, मफादात की बात है। तो भारत के साथ अपने मफादात देखता है। बेसिकली चाइना एक ऐसा कंट्री है जो कि बिजनेसमैन कंट्री है, तो बिजनेसमैन जो है वो अपने मफादात को देखता है, ना कि किसी तीसरे की लड़ाई में आता है। तो भारत के साथ आप ये कहें कि ताल्लुकात की कुर्बत आ रही है तो वो अपने मफादात देख रहा है। इंडिया ने खोले ना चाइना के वीजे, इंडिया नहीं बंद किए थे 2000 में। अब इंडिया क्यों चाइना को इतनी प्रेफरेंस देता है, जबकि सबको पता है कि इंडिया चाइना को पसंद चाइना ने पाकिस्तान को जेट एंड सी दिया, JF-17 थंडर के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट जो था उसमें उसको उन्होंने काफ़ी हेल्प आउट किया। तो इसमें बस सीधी बात है कि वो चाइना चाह रहा है कि भारत को अपने नज़दीक करे, पाकिस्तान को अकेला करे, लेकिन पाकिस्तान एशिया में अकेला नहीं है। पाकिस्तान कैसे अकेले? चाइना के तो बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ लगे हुए, हमें क्यों चाइना सेट असाइड करेगा? चाइना नहीं करेगा, चाइना अपने मफादात देखता है, वो मैंने पहले बात कर दी है। लेकिन भारत की कोशिश जरूर है। मोदी चूंकि उसका बड़ा नुकसान हुआ अभी हाल में, हमने उनके तैयारे गिराए और उनके जो राफेल जमी बोस हुए, पाकिस्तान का बयानिया पूरी दुनिया ने देखा। तो सीन ये है कि वो ये साफ जाहिर है कि वो तो फिर तो अगर पाकिस्तान ने उनके राफेल गिराए हैं और जैसे कि वजीर आजम ने भी बोला था, तो इंडिया को तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी पॉजिटिवली बोला, इंडिया का भी दिल रखा, नाम नहीं लिया। नाम नहीं नाम क्या उन्होंने कहा गिरे ना, प्यारे गिरे, और दुनिया जानती है दुनिया किसके गिरे, नाम लेना जरूरी नहीं था ना। 2019 में जब इंडिया और भारत के सैनिकों के बीच जो गलवान में झड़प हुई थी, उसके बाद से भारत और चाइना के संबंध जो थे पहले भी उतने अच्छे तो नहीं थे, लेकिन 2019 की उस घटना के बाद से थोड़ा जो संबंध है बिगड़ गए थे। हालांकि साथियों, भारत और चाइना ऐसे देश हैं जो कभी भी पूरी तरीके से अलगाव की स्थिति में नहीं रख सकते हैं। दोनों को चाहे कितना भी झगड़ा क्यों ना हो, दोनों के विचारों में कितना ही मजबूत क्यों ना हो साथियों, दोनों हमेशा से व्यापार साथ में ही करते आए हैं। 2019 के बाद भी भारत और चाइना के बीच में व्यापार नहीं रुका, क्योंकि साथियों भारत की इतनी बड़ी आबादी है और इतनी उनको जो है चीज़ों की पूर्ति जो है सस्ते कीमत पर जिसके कारण जो पूरी करनी होती है वो हमें चाइना कर पाती है। और साथियों, चाइना के लिए भी अगर वहाँ की भी लगभग 140 करोड़ की आबादी है और वो जो बनाते हैं चीज़ें, उनको भी अगर ज़्यादा बेचना है तो भारत जैसे देश के साथ उनको भी सहयोग रखना पड़ेगा। इस चक्कर में व्यापार को लेकर भारत और चाइना जो है हमेशा साथ रहा है, लेकिन ऑफिशियल तौर पर जब वीज़ा ये सब की बात आते हैं तो दोनों सरकार नाटक करती रहती है। कभी उन्होंने बंद कर दिया, कभी भारत सरकार ने बंद कर दिया, और अभी जो है फिर से भारत सरकार ने चाइनीज़ के लिए देखने को आया है कि ये खुला कर दिया है, ठीक है, कि अब जो है आ सकते हैं। ये सारा करता धरता समझे ट्रम्प का ही है। अच्छा, ट्रम्प ने चाइना को और इंडिया को इकट्ठा कर दिया है। वाह, क्या बात, ठीक है ना। अगर ट्रम्प बीच में मुदाखलत ना करता, ट्रम्प अगर पाकिस्तान से दोस्ती ना करता, ट्रम्प दोगली पॉलिसी ना करता, तो कभी भी चाइना और इंडिया करीब नहीं थे। और इंडिया तो अब चाइना का बड़ा खिलाफ हो गया था हमारी जंग के बाद। जब हमारी चाइना ने सपोर्ट की है ना, इंडिया तो कह रहा था कि असल दुश्मन तो हमारा चाइना है। अब देखें, जो इसने अमेरिका, मोदी को ये पता था कि मेरे पीछे अमेरिका का हाथ है और मेरी बड़ी खिदमत है अमेरिका के लिए, और अमेरिका मुझे बहुत पसंद करता है, मुझे अपने घर में दिवाली मनाने देता है, मुझे फुल सपोर्ट मोदी रखता है उसके लिए, बिल्कुल बुद्ध सब कुछ करता था। बहुत ही उसको अपना समझता था। लिहाजा इंडिया ने को ये जब उसने हाथ दिखाया तो लिहाजा उन्होंने कहा कि जब
पहले भी देखे चाइना सुपर पावर है, ठीक है ना। अमेरिका के बाद कोई टक्कर है तो वो चाइना है। सही है, सच है, बिल्कुल सच। कोई रशिया नहीं है, कोई मुल्क नहीं है। मैं सबसे मेरा हिसाब से तो अब चाइना सुपर पावर है, अमेरिका भी 2 नंबर पे है। मगर लोग कहते हैं कि जी अमेरिका 1 नंबर है। अमेरिका के पास क्या है? जिसके उस मुल्क के पास कोई अच्छा इंसान सदर नहीं बना सकते, जो मुल्क अपना कोई अच्छा लीडर नहीं बना सकता, एक पागल दीवाने को उन्होंने सदर बनाया है। पहले भी उसने मुद्दत पूरी नहीं की, लोगों को लड़ाया ट्रंप ने, ठीक है। अभी भी मैं समझता हूं कि उसको किसी ने लॉन्च किया है अमेरिका को नीचे गिराने के लिए। रशिया ने अपना बदला लिया है। अब वो लोग वार से बदला नहीं लेते, अब वो बदला ऐसे लेते हैं कि उसके मुल्क में मदाखलत करते हैं, सियासी मदाखलत करते हैं कि पागल दीवाना कोई लाओ जो हमारा काम करे, अपने मुल्क को खुद ही डुबो दे। अब तो ट्रम्प इंडिया को डरा रशिया से तेल ना खरीदना, बहुत भारी जुर्माना करूंगा। भाई जुर्माना क्या करेंगे? अमेरिका की सिर्फ हथियार बनाने के अलावा अमेरिका अब क्या बना रहा है, ठीक है। ट्रम्प की पॉलिसियां बड़ी खराब हैं, अपने मुल्क को उसने दिवालिया कर दिया है, खुद अमेरिका भी मकरूज है, ठीक है। अब देखें ना, अमेरिका ने हर चीज़ तो अब चाइना से, छोटी चीज़ें तो बनाता ही नहीं है अमेरिका। सवाए असले के, जहाज़ों के, अमेरिका कोई चीज़ नहीं बनाता। आज अगर इंडिया और पाकिस्तान और चाइना अगर अपना मसनूआत अमेरिका को देने से इनकार कर दें तो कि भाई हम आपको ना स्त्रियाँ देते हैं, ना हम आपको जूसर देते हैं, आप खुद ही बनाओ, तो क्या वो जहाज छोड़ के अब फिर जूसर बनाएंगे? क्या वॉशिंग मशीनें बनाएंगे? नहीं बनाएंगे भाई, अब उनकी आदत पड़ गई है। लिहाजा अब इंडिया जो अब ये जो वीजा दोबारा, बिल्कुल आपने तो अमेरिका का रोल बता दिया। अब देखिए चाइना और इंडिया के बीच जब 2020 में गलवान वाकया हुआ था, गलवान वैली, जिसमें चाइना और इंडिया के सोल्जर की आपस में काफ़ी बॉर्डर पे लड़ाई देखेगी। चाइना कई 100 किलोमीटर इंडियन बॉर्डर में इन्वेड किया, बाद में फिर ये वापस भी चले गए और फिर एक फुल स्टॉप लग गया था। और कल इंडिया और चाइना को ऐसा लगता है 10-15 साल तक हमें वीज़ा इंडिया का नहीं मिलेगा, लेकिन एकदम से ट्रंप को उसकी औकात याद कराने के लिए इंडिया ने चाइना को एंट्री दे दी। इंडिया ने चाइना की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अपने मुल्क में लेके आ। भारत सरकार का हमने ये देखा है कि चाइना के साथ जो है मीटिंग ये पिछले कुछ सालों से ही करते जा रहे थे। कभी रशिया में मिल जा रहे थे भारत और चाइना के जो है मिनिस्टर्स, कभी अपने जो सैनिक स्तर पे जो है वो मीटिंग कर देते थे, कभी अपने हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर प्रसाद, वो भी चाइना के मंत्री से मिलते हैं। इस तरीके से मीटिंग जो है साथियों भारत और चाइनीज़ जो है वो चलता ही रहा। बस यह है कि बात करने के बाद भी स्थिति जो है उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होती थी। हालांकि भारत और चाइना के जो मिनिस्टर्स हैं वो जब बात करते हैं बहुत ज़्यादा बार, तो थोड़ा बहुत स्थिति में परिवर्तन आता है। और साथ में बात रही कि भारत अब चाइना के साथ अगर इस तरह के रिश्ते में सुधार कर रहा है, तो जाहिर सी बात है साथियों, दुनिया में और भी देश हैं, उनको खुशी तो इतना होगा नहीं साथियों, क्योंकि अमेरिका जिस देश कभी नहीं चाहेगा कि भारत और चाइना के जो है विचारधारा एक जैसा हो जाए, क्योंकि साथियों भारत और चाइना की विचारधारा कहीं जल्दी मिलते नहीं है। चाइना इसका अलग सोच है, भारत विस्तार नीति के हमेशा खिलाफ में रहा है और चाइना इसको बढ़ावा देता है और उसका यूज भी करता है। उसकी पॉलिसी अलग है, भारत की भी अलग है, लेकिन साथियों भारत अपने हित को ध्यान में रखते हुए सारा काम कर रहा है, ना कि इस चक्कर में कि अगर हम इस देश के साथ व्यापारिक संबंध रखते हैं तो दूसरे देश क्या कहें।